अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ENI न्यूज़ और मैं हूं राशिद ख़ान। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में आज यहां पर एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स की जानिब से एक मेडिकल कैंप लगाया गया है जो ज़ेर तमाम डॉक्टर हम्माद और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ की जानिब से ये कैंप लगाया गया। यहाँ पर औरंगी टाउन में जो ये कैंप लगा है 10 नंबर औरंगी टाउन में, और यहाँ पर जो यहाँ पसमानदा इलाका है और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो यहाँ के रिहायशी हैं उन्होंने आके इस मेडिकल कैंप का विज़िट किया है, यहाँ पर आके अपनी चेकअप करवाया है। और मज़ीद यहाँ पर मेरा काम आप देख सकते हैं अभी भी लोगों का रश लगा हुआ और आना जाना लगा हुआ। तकरीबन इस कैंप को 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं कि अपना इलाज करवाने के लिए, अपना चेकअप करवाने के लिए। तो मज़ीद आगे चल के यहाँ पर जो मेहमान खुसूसी हैं उनसे भी बात करते हैं, दीगर जो समाजी शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, उनसे भी बात करते हैं। और डॉक्टर हम्माद और डॉक्टर आसिफ से भी हम बात करेंगे कि इस किस्म के कैंप कितने अरसे से वो लगा रहे हैं और मज़ीद आगे उनका क्या लाएअमल है कि मज़ीद आगे कितने कैंप वो लगाएंगे। मौजूद हैं डॉक्टर हम्माद जो आज के इस कैंप के रूए रवां हैं और बड़ी जद्दोजहद और बड़ी कोशिशों से उन्होंने इतना बड़ा मेडिकल कैंप लगाया है यहाँ के पसमानदा जो इलाका है औरंगी टाउन यहाँ के लोगों के लिए। तो हम चल के बात करते हैं हम्माद से। डॉक्टर हम्माद, मुझे ये बताएँ कि आपके जहन में क्या चीज़ आई कि आपने इतना बड़ा कैंप यहाँ लगाया और अब तक कितने मरीज़ आ चुके हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई थैंक्स टू अल्लाह और मेरे नबी का सदका है ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने हमें ये इतनी हिम्मत और तौफीक दी। फिर लोगों की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं और अच्छे काम हैं, उनका इस्तिफ़ादा है। ये औरंगी टाउन 10 नंबर हम गौसिया चौक पर हैं। हमें यहाँ से तकरीबन पिछले 6-7 महीने से यही था। एक तो आपको पता है कि चिकनगुनिया, वायरस बुखार और इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, RTI, UTI, गैस्ट्रो, रीनल और न्यूरो के इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे अमराज थे। अब यहाँ पे पसमानदा लोग रहते हैं कि जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने 1 महीने पहले इसका हमने एक प्रोग्राम डिसाइड किया। तो मैं बेसिकली एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से कराची का हेल्थ डायरेक्टर हूँ और हुसैन ऑर्गेनिक सेंटर जो मेरी अपनी कंपनी है उसकी तरफ से मैंने स्पॉन्सर किया। तो मैं यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स की टीम को लेकर आया और टीम को लेकर आया, साथ साथ में फार्मा कंपनी को लेकर आया कि जिनसे जिस तरह हो सकता था वो अपना बेस्ट और वेलफेयर डोनेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग सैम्पलिंग्स लेकर आए। तो हम यहाँ पर आए, ये वो एरिया है जहाँ पे सिर्फ 4-4 घंटे तो लोड शेडिंग होती है और 1 घंटा लाइट आती है। यहाँ पानी तक का इतना फुकदान है तो लोग इलाज कैसे कराएंगे? गंदा पानी आ रहा है, इलाके में कचरे के इतने मसाइल है तरह तरह। खैर, मेरा जो स्लोगन है जो मैं जिस पर बात करना चाहूँगा वो सेहत के हवाले से। तो सेहत के हवाले से हमने कोशिश ही करी कि हमने ये कैंप लगाया। अब यहाँ पे तकरीबन 8 फैकल्टीज़ के डॉक्टर बैठे हुए हैं जिसमें न्यूरो सर्जन है, गैस्ट्रो है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, जनरल फिजिशियन है और पल्मोनोलॉजिस्ट है, ENT है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, हिजामा है, अल्ट्रासाउंड है। हमने फ़ीमेल्स के लिए लेडी डॉक्टर का अलग इंतज़ाम करके रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अभी सुबह से लेके मेरे ख्याल से इस टाइम 5:15 हो रहे हैं राशिद भाई, हम कम वेश कुछ नहीं तकरीबन 800 के करीब पेशेंट देख चुके हैं और हर इंसान ने हमें हाथ उठा के दुआएं दी हैं इस हवाले से। तो इस प्लेटफॉर्म से भी आपके चैनल से मैसेज देना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बेहतर किया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने बेहतर से बहुत एक्सीलेंट किया है। तो मेरे साथ अगर कोई जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल पे आपके नंबर मेरा चल जाता है और मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो मैं आप बिल्कुल हम देखेंगे आप कौन सी मेडिसिन यहाँ लोगों को दे रहे हैं, उनकी ब्रांड क्या है, इम्पोर्टेड हैं या लोकल हैं, तो हम बिल्कुल हमें बताएं ताकि हम अपने चैनल के तवस्सुल से जो आगे मज़ीद अगर आपका जो साथ देना चाहें इस किस्म के मेडिकल कैंप लगाने के लिए तो उनको भी पता लगे कि आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं। हमारे साथ आएँ, आप ज़रा दिखाएँ हमें। जी बिल्कुल नाज़रीन, अभी हम चलते हैं कैंप की जानिब और डॉक्टर हम्माद हमें ब्रीफ़ करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्टर हैं और कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जा रही है। जी हम्माद भाई। हमारे डॉक्टर कलीम अंसारी साहब हैं। ये वैसे होम्योपैथिक के बहुत अच्छे प्रैक्टिसनर हैं और रिटायर्ड है होम्योपैथिक कॉलेज से। ये अपनी होम्योपैथिक की ओरिजिनल जो भी इनकी होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो दे रहे हैं। इसमें इनके पास ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो गुर्दे की पथरी, पित्ते की पथरी के हवाले और इसके अमराज के हवाले से आ रहे हैं। आगे चलते ये आगे आते हैं, हम आगे चल के देखते हैं। ये इधर आ जाएं। अच्छा, ये हमारे डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब हैं, MBBS डॉक्टर हैं और ये माहिर अमराज, ज़ियाबतीस, डायबिटिक, ठीक है, गैस्ट्रो जिसमें जिगर, मैदा और दिमागी अमराज। इस पर आप खुद देख सकते हैं अगर आप इन पर फोकस कराएं कि तमाम जो भी मेडिसिन है तमाम मल्टीनेशनल है। एक होता है नेशनल, एक होता है मल्टीनेशनल, ठीक है। ये दोनों इसमें मेडिसिन हैं
अच्छा, इसमें लोकल या उस मेडिसिन का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये लोगों ने इस तरह का स्लोगन बनाया हुआ है कि आप बैठ के ना लोकल मेडिसिन दे रहे हैं। लोकल मेडिसिन की अवेयरनेस नहीं है। मैं एक बात ये बोलता हूँ, हमसे पूछें आके, हम है ना यहाँ पे, हम यहाँ पे तकरीबन ओरिजिनल मेडिसिन फार्मा की सैम्पलिंग हम दे चुके हैं, तकरीबन सारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आइए। ये हमारे साथ रहिए, मज़ीद अब डॉक्टर माँ से पूछते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन से डॉक्टर हैं और कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ यूज़ हो रही है। जी अहमद भाई। ये हमारे पास जितने भी यहाँ पे है, ये तमाम डर्मा का आइटम है। इसमें स्किन, हेयर, नेल, ये हमारे साथ जितने भी लोग हैं, आप इनको कैमरे में देख सकते हैं। तमाम फार्मास्यूटिकल के बहुत अच्छे वेल ट्रेंड वॉल्टियर्स हैं ये, मतलब वेल ट्रेन वॉल्टियर्स हैं, और बहुत अच्छा औरंगी में और इनका जो है क्या कहते हैं बल्दिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका वर्किंग नेचर यही था। ये लोग सैंपल्स लेकर आए हैं। मैं आपको इसमें से दिखा दूँ। फ्लोवेर मैक्सीटैक की है ये, ठीक है। ये मैक्सीटैक का है, इस पर इन पे दिया हुआ है। तमाम नेशनल मल्टीनेशनल मेडिसन है, सैम्पलिंग भी है। ख़त्म हो जाती है तो हम कहते हैं कमर्शियल पे लोग ले लें, कोई ज़्यादा महंगी मेडिसिन है भी नहीं, क्योंकि सेहत होगा तो सब कुछ होगा। आए मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ रहें जी आप। अच्छा, ये इस पे हमारा यहाँ पे एक जर्नल ग्रुप है। इसमें ज़्यादातर गैस्ट्रो की मेडिसन है। इसमें जिगर, मैदा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या रिफ्लक्सिंग गट वगैरह होना, उसके हवाले से यहाँ पे ये भी हमारे फार्मा के तमाम वॉल्टियर्स बैठे हुए हैं। ये भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हाईनून फार्मा से हैं, ये मैक्सीटेक फार्मा से हैं, सामी से हैं, और जितने भी हैं काबिल इज़्ज़त लोग हैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है, सुबह से आए हैं। आप इनके चेहरे की थकन देख लें। ये अभी तक बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हम जा रहे हैं, बस इन्होंने कहा कि जितने पेशेंट हैं हमने उतना काम करना है। आइए आगे। ये भी जर्नल का एक ग्रुप है जिसमें माहिर अमराज, जिसमें के जो है नज़ला, खांसी, बुखार, बॉडी पेन, जैसे चिकनगुनिया का जॉइंट्स पेन वगैरह, और इस तरह के हवाले से काम कर रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ लैब के हवाले से है। मैं इनको इंट्रोड्यूस करा, मैं इनसे पहले भी मिला था। और ये जिन एक्सपर्ट स्प्यूटम, जैसे थूक से कोई भी टीबी का या बलगम का, सीने में कोई भी अमराज होता है हेपेटाइटिस के, उस हवाले से टेस्ट करते हैं। सुबह से ये लोग भी आए हुए हैं, बहुत थक गए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी आप देखें 5:30 होने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ बैठे हुए कि आवाम को पूरी अपनी खिदमत, अपना बेस्ट देकर जाएं। तो इस चैनल के तवज्जुह से मैं चाहूँगा कि आप सबको जो है ना तमाम, मैं कहता हूँ दुनिया देखे ही है भाई, कि जितना अच्छा काम चल रहा है, और मैं तो खैर कर ही रहा हूँ, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में सबका जो बेस्ट है वो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, जो आज के इस कैंप के रूए रवा हैं। उनसे बात करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ, ये बिल्कुल ये क्लिनिक है, अल कुरैश वेलफेयर क्लिनिक, जो ज़ेर तमाम है मोहम्मद आसिफ के। तो आसिफ से हम बात करते हैं कि डॉक्टर तो हैं, लेकिन इनके जहन में कैसे आया कि लोगों की खिदमत भी की जाए, अपने पेशे को एक अच्छी जगह पर सर्व किया जाए। मोहम्मद आसिफ, बहुत कम लोग इस तरह का काम करते हैं जिस तरह माशाल्लाह आपने काम किया, और बहुत बड़ा मेडिकल कैंप आपने लगाया है। ज़रा मुझे इस कैंप के हवाले से बताएं कि आपने मज़ीद यहाँ कितने कैंप लगाए हैं और आगे का आपका क्या इरादा है, और इस तरह के मज़ीद कितने कैंप लगाएंगे। ऑलरेडी आप एक वेलफेयर क्लिनिक भी चला रहे हैं। सर असल में हम लोग वेलफेयर क्लिनिक से काम कर रहे हैं, और इस टाइम पे एंटी क्राइम वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम सपोर्ट कर ये कैंप हमने ऑर्गेनाइज़ किया है ना। अच्छा, एक अल कुरैश वेलफेयर सेंटर जो मैं चला रहा हूँ, ऑलरेडी ये भी कम्युनिटी का अंजुमन अल कुरैश वेलफेयर का है, उसको मैं लीड कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, प्रैक्टिस तो ओवरऑल तमाम डॉक्टर्स कर रहे हैं, अपने अपने क्लिनिक्स में कर रहे हैं, अपने अपने हॉस्पिटल में कर रहे हैं, लेकिन बात ये खिदमत का जज्बा सिर्फ किसी किसी को होता है ना। जैसे अभी हमारे एक दोस्त है डॉक्टर हमाद साहब ने कोई मेरे ख्याल से पूरे कराची में 5,000 कैम्प किए हुए हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को उन्होंने देखा। तो डॉक्टर हमाद साहब ने मुझे इस चीज़ के ऊपर गाइड भी किया, और मैंने उनसे मशवरा भी किया कि डॉक्टर साहब मैं इस तरह से जो है खिदमत इंसानियत के लिए काम करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा यार फ्री कैम्प आप लगाएं, ताकि जो पेशेंट दवा नहीं ले सकता, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसको वाकई नीड है, आप उसके लिए काम करें। तो हमने मज़ीद ये मेरे ख्याल से तकरीबन हमने तीसरा कैम्प इस वेलफेयर में यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है, और मज़ीद एंटी क्राइम से हम लोग पूरे कराची में कैम्प कर रहे हैं, और अच्छे खासे पेशेंट हमने देखे हैं, पेशेंट रेशो भी मिलता है, और तमाम सेलिब्रिटीज़ भी आपके सामने आई हुई हैं जो हम लोगों को सपोर्ट करती है। अच्छा, कुछ फार्मा के लोग हैं, वो भी लोग भी हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, साथ में हम लोग परचेजिंग करते हैं कुछ मेडिसिन की, वो सपोर्ट करके हम लोग इंशाल्लाह पेशेंट को देते हैं, ताकि जो पेशेंट नीडेड है वो ले सके। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर कि आपको यहाँ पर फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करने के लिए आता है? नहीं सर, अभी फ़िलहाल तो फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये कि अभी तो फ़िलहाल मैंने अपने उस पर जितनी मेरी कोशिश थी, काविश थी, वो मैंने किया है। बाकी इंशाल्लाह तमाम लोगों ने मेरे साथ कदम बढ़ाया है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा
तो वो लोग भी जो है सपोर्ट करेंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हर मंथ के एंड के अंदर या लास्ट में या वन शुरू के अंदर हम एक कैंप जो है ऑर्गेनाइज़ करें। अच्छा, आपने जो हर मंथ में आपने अपना जहन बनाया हुआ है कि हर मंथ आप जो है ना यहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाएंगे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोगों का यही ज़हन है और अभी जो है हम लोगों की कोशिश ये है कि वीकली तौर पर हम कैंप जो है ऑर्गेनाइज़ करें। तमाम कराची के जो जहाँ पर पासमानदा इलाके हैं, जहाँ पर लोगों को अवेलेबल नहीं है किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़, उनको हम लोग जो है कैंप लगाकर और फैसिलिटीज़ जो है वो दें ना। कोशिश हमारी यही है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आसिफ, इनका यही कहना है कि आगे चल के मज़ीद हम जो ये पसमानदा इलाका औरंगी टाउन का, यहाँ पर हमारी कोशिश ये होगी कि हर महीने के एंड में एक इस तरह का मेडिकल कैंप लगाया जाए ताकि यहाँ की जो गरीब आवाम है वो यहाँ से फैज़याब। हमारे साथ मौजूद हैं राहिला मसरूर, जिनकी गिरा खदमात है मेडिकल के हवाले से, तो उनसे भी आज हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर हमाद और डॉक्टर आसिफ ने यहाँ पर मेडिकल कैंप का एहतमाम किया उस हवाले से बात करते हैं। राहिला साहबा, ये बताएं जो ये मेडिकल कैंप लगा है औरंगी टाउन में, इस सवाल से मुझे बताएं कि यहाँ जो पसमानदा इलाका है, इस तरह के कैंप लगने से लोगों में अवेयरनेस आएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो एक बहुत खुश आइंद कदम है, वो भी इस इलाके में, यहाँ जहाँ पे लोग अवेयर नहीं होते, और ये कि जो ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे मामूली से नज़ला ज़ुकाम के लिए लोग ख़ुद इतनी जानकारी रखते हैं, इतनी पहचान रखते हैं कि वो जाके अपना छोटी मोटी दवाओं का मेडिकल स्टोर से भी लेके इलाज करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना है कि यहाँ लोगों को पढ़ना तक नहीं आता, उनको पता ही नहीं चलता, वो घबरा जाते हैं। दूसरा, इस इलाके का मेन मसला ये है कि गंदगी, बहुत सारी बीमारियाँ देखें, जैसे कि हमारे दीन ने कहा है कि सफाई निफ्स ईमान है, तो वो हमारे पास यहाँ इस इलाके में आप देखें बहुत ज़्यादा फुक़दान लगता है। मैं ये कहती हूँ कि हम जब इस जगह पे बैठते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं अपने अवाम से, अपने लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि खुदारा अपने अंदर भी शऊर बेदार करें, अपने इलाक़ों को, अपने घरों को साफ़ रखना ख़ुद उनकी भी ज़िम्मेदारी है। ज़रूरी नहीं है कि 100% काम जो है, सारा कुछ इल्ज़ाम जो है वो हुक्मरानों पे थोप दिया जाए। नो डाउट के हुक्मरान काम नहीं कर रहे हैं, जब भी तो ये माशरे की हालत ज़ार है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें, ये हमारे पास कुरान से भी साबित है कि हमारे ऊपर वही हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं जैसे हमारे आमाल होते हैं। तो हमारे अंदर लोगों में शऊर लाने का, लोगों को अवेयर करने का, लोगों में माशरती तहज़ीब और तमद्दुन लाने का बहुत बहुत शदीद ज़रूरत है। इस तरह के मेडिकल कैंप, ये इनके डॉक्टर्स, इनकी टीम, अबरार साहब और मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स जो हैं यहाँ, मैं उनकी तहे दिल से मशकूर हूँ और अल्लाह ताला उनको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा यकीनन। कि यहाँ देख रहे हैं आपके बच्चे आए हुए हैं, ख़वातीन, स्पेशली ख़वातीन आई हुई हैं जो अपने अपने ज़ाहिर बीमारी का, अपनी किसी तकलीफ़ के अजाले के लिए आई हैं, और यहाँ से ही वो खुश, उनके चेहरे पता चल रहे हैं कि वो खुश और मुतमईन होकर जा रही हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिम्मत दे, इन लोगों को हौसला दे। लेकिन फिर वही वाली बात आ गई कि जब तक हमारे पास हम लोग बाशऊर नहीं होंगे, कोई हुकूमत आ जाए, वो हम अंग्रेज़ों की तरफ नज़र करते हैं कि जी अमेरिका में ये हो जाता है, कनाडा में ये हो जाता है, तो वहाँ पे भी तो देखें कि एक रैपर कोई शख्स नहीं फेंकता। हम तो अपने घर का कचरा उठा के अपने घर के सामने फेंक देते हैं और हम कहते हैं मेरा घर साफ़ हो गया। सामने बेशक मेरे घर के कचरे से 10 लोग अगर नुकसान उठा रहे हैं तो सड़क पे चलने वाले 50 लोग नुकसान उठा रहे हैं। ये हम नहीं सोचते कि इसके जम्स उन तक चले जाएंगे, उनको कोई बीमारी लग जाएगी। मेरा अपना घर साफ़ हो गया। हमारे अंदर जब यही शऊर बेदार नहीं है तो हम कहाँ से इंटरनेशनल ममालिक का हिरस करते हैं या उनके बराबर आने की। यहाँ हम एक सिग्नल तोड़ देते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता और बड़े खुश होते हैं दिल में कि देखो सार्जेंट को दगा दे के निकल गए। वहाँ पे सिग्नल हुआ है, पूरी लाइन खाली पड़ी हुई है, पूरी सड़क खाली पड़ी हुई है, लेकिन जब तक सिग्नल ऑफ नहीं हो जाएगा वहाँ से वो बंदा अपनी आगे नहीं जाएगा। ये शऊर बेदार करने की ज़रूरत है हमारे लोगों में। बच्चों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर कलीम अंसारी साहब, उनके जो है ना स्टॉल पर आ चुका हूँ और यहाँ पर जो है ना उनसे पूछते हैं कि अब सुबह से कितने जो यहाँ पर बच्चे आ चुके हैं जिनको उन्होंने फ्री मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं और उनको चेकअप भी किया है। तो हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर कलीम साहब से, कि सुबह से कितने पेशेंट आ चुके हैं और डॉक्टर ने जो मेडिसिन दे रहे हैं ये कौन सी कंपनी की हैं, इम्पोर्टेड हैं, ब्रांडेड हैं,
और मज़ीद जो डिटेल है हम बात करेंगे डॉक्टर। तो मुझे ये बताएं, सुबह से कितने पेशेंट आ चुके हैं आपके पास और आपने उनको कैसे ट्रीट किया और उनमें क्या बीमारियां आ रही हैं? वैसे मैं यहाँ ये नोट कर रहा हूँ, यहाँ के कैंप में ज़्यादातर स्किन डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। स्किन के अलावा लिवर डिजीज़ हैं और उसी की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ के प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। अभी तक जो है ना मैं तकरीबन 35 से 40 मरीज़ जो है वो देख चुका हूँ तकरीबन नियर अबाउट जो है ना। तो यही मैंने ज़्यादातर नोट किया है। अब उसकी वजह एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है, हमारा वाटर पोल्यूशन हो सकता है, जो हमारा अनहाइजेनिक वाटर जो वाटर सप्लाई से आ रहा है उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम और लिवर डिजीज़ जो है ना यहाँ मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, जो यहाँ पर जो उनकी जो बच्चों के साथ मदर जो आ रही हैं, वो आपसे ज़्यादा किस चीज़ की शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चे जो है मतलब उनको क्या बीमारी लायक होती है और क्या मतलब उनको तकलीफ़ होती है? पुअर डाइजेशन मैक्सिमम जो है वो बच्चों के लिए पुअर डाइजेशन और ग़िज़ाई किल्लत का जो है ना मामला ज़्यादा है। एनीमिक बच्चे हैं, पुअर डाइजेशन की वजह से हैं, या वो पुअर जो है हमारे यहाँ जो खाने जो अमूमन जो है बंटीज़ और जो ये चीज़ें जो है ना मिलती हैं, चॉकलेट बंटीज़ और जो हमारे यहाँ जो पापड़ी वगैरह जो ये लोकल जो इतनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी वजह से मैंने कहा कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ना वो उसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। इन्फेक्शन ज़्यादा है जो है ना। और उस अमूमन छोटे बच्चों में जो है ना हाइपर एसिडिटी आ रही है। तो ये क्या है, जो बाहर की पकोड़े समोसे जो ख़राब किस्म का जो तेल इस्तेमाल हो रहा है उसकी वजह से जो है ना ये। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिदत जो स्पेशलिस्ट हैं गायनी की, उनसे भी बात करते हैं आज इस कैंप के हवाले से। और जो यहाँ पर डॉक्टर हमाद और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने कैंप लगाया है। डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि जो आज ये कैंप लगाया और यहाँ पसमानदा इलाका है, आप क्या कहती हैं, किस तरह के कैंप मज़ीद आके लगने चाहिए और आपकी इसमें क्या वर्किंग है? वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर मिदहत हूँ। मैं यहाँ पे डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर हमाद के साथ होती हूँ अलकुरैश वेलफेयर क्लिनिक में। यहाँ पे मैं गायनी को देखती हूँ, उसके अलावा मैं जनरल फिजिशियन हूँ और मैं एस्थेटिशियन भी हूँ। जिस तरह से डिफरेंट आपने देखा है कि इस वक्त जो पसमानदा इलाके हैं या उनमें औरंगी टाउन जो है वो आज भी सबसे पहले नंबर पे ही आ रहा होता है। तो मैं तो वैसे खैर कहती हूँ कि हेल्थ जो है ना वो सबसे मेजर इशू है हमारे मुल्क का, शहर का। और कराची में तो ख़ास तौर से आपको पता है कि जो पोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, गर्मियों में तो ख़ास तौर पे जिल्द के अमराज़ और पेट के अमराज़ ये सारे तो बहुत ही ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो एक तो मैं समझती हूँ कि ये जो है इस तरह के कैंप्स एक तो मज़ीद इसलिए भी लगने चाहिए क्योंकि हर कोई जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा होता है बहुत सारी चीज़ें, लोगों को जो है वो थोड़ी अवेयरनेस नहीं होती है। तो इस तरह से जो है वो ये सारी चीज़ें इन एरियाज़ में तो खुसूसी तौर पर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, जो आज जो पेशेंट आए हैं, जैसे आपने भी यहाँ वर्किंग कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ आपको काफ़ी देर से, क्या बीमारियां सामने आ रही हैं? ज़्यादातर जो मरीज़ आ रहे हैं वो क्या बोलते हैं कि क्या बीमारियां लायक हो रही हैं उन्हें? देखिए, इस वक्त तो आप लोगों को सबको पता है कि मौसम गर्मी का है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो पेट के अमराज और जिल्द के अमराज बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैल रहे होते हैं लोगों में। तो उसके लिए ये है कि एहतियात भी सबसे पहले एक तो होनी चाहिए। उसके अलावा फिर जो है आप मतलब उसके बाद आप हमारे पास आएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो सारी चीज़ें करें और जिस तरह से जो चीज़ बताई जाए उसको उस तरह से यूज़ करें, लेकिन सबसे पहले एहतियात करें। ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी होती है सबके लिए। अच्छा, कोई ऐसा अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम है आपके क्लिनिक में जो आप लोगों को अवेयरनेस दे सकें? अपने जो पसमानदा इलाके में जो आपके लोग हैं यहाँ पर, जो आपने बताया एहतियात करनी चाहिए गर्मी के ऊपर, जो लू और ज़्यादा हीट स्ट्रोक की वजह से जो बीमारियाँ लायक हो रही हैं। देखिए, वैसे तो इस तरह के हम लोग जो कैंप्स वगैरह लगा रहे होते हैं या हमारे पास नॉर्मल तौर पे जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं उनको भी हम ये वाली सारी चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरह से करें। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे एक आपको टिप के तौर पे बता देती हूँ कि एक तो पानी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो है वो सब लोग बहुत रखें, बहुत रखें। अगर आप लोग पानी का ही इनटेक जो है वो अच्छा करने लग जाएंगे ना, तो आधी चीज़ें तो आप समझ लें कि उससे ही जो है वो बेहतर हो जाएंगी। बाकी उसके अलावा इस तरह के कैंप्स लगते रहेंगे तो उसमें भी जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं या लोग आ रहे होते हैं तो उनको भी हम उस हवाले से गाइडेंस दे रहे होते हैं कि कोई चीज़ हो तो आप उसमें क्या एहतियातें इख्तियार करें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है खुद एक बहुत बड़ी समाजी शख्सियत है अब्दुल गफ़ार साहब। आज उनसे बात करेंगे जो आज यहाँ पर डॉक्टर हमाद और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ की जानिब से एक वेलफेयर कैंप लगाया गया है। और आज हम बात करते हैं कि ये जो इलाका है औरंगी टाउन, यहाँ पर ये बहुत पसमानदा इलाका है। यहाँ ज़्यादातर गरीब जो आबादी है वो रहती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी साथ अभी जो समाजी शख्सियत बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि इस कैंप के अलावा और यहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि अवेयरनेस आए यहाँ के लोगों में। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अपना कीमती टाइम निकाला यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, और यहाँ पर आपने आके हौसला अफजाई की है। तो मुझे ये बताएं, जो ये पसमानदा इलाका है, गरीब इलाका है, तो इसके लिए मज़ीद इस तरह के कैंप्स लगने चाहिए और मज़ीद अवेयरनेस कैसे आएगी यहाँ के लोगों में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सवाल आपने किया कि इस तरह के कैंप में डॉक्टर हम्माद को, डॉक्टर आसिफ को सलाम पेश करता हूँ और दिल की गहराइयों से इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैंप लगाया है। और औरंगी, जिस तरह मैंने पहले कहा, औरंगी एक तरसी हुई आवाम का एक अलग ही देश है। यहाँ महरूमियाँ ही महरूमियाँ हैं। इन महरूमियों को बांटने के लिए वेलफेयर का किरदार बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारी वेलफेयरें काम कर रही हैं। अल्लाह उन सब को हिम्मत और तौफीक दे। बहुत प्यारा काम है ये। और जिस तरह आज महंगाई के इस पुरफितन दौर में गरीब आवाम के लिए इस तरह के कैंप का इनकाद करना बहुत शानदार एक अमल है, बहुत प्यारा किरदार है। और जिस तरह आपने कहा कि ये कितने लगने चाहिए, अगर हमारा बस चले तो हम यहाँ औरंगी के तमाम हॉस्पिटलों में फ्री कर दें, तमाम का तमाम सिस्टम, 1 रुपया भी फीस ना हो, अवामुन नास के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनके इलाज और मुआवजा किया जाए। क्यों? यहाँ बसने वाला जो इंसान है वो बहुत गरीब है। इन गरीबों का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। हमारी रियासत अगर अपनी आवाम का ख्याल रखे, इनके दुखों को बांटे, तो मैं नहीं समझता कि कोई गरीब आदमी परेशान हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे, इन्हें हिम्मत और तौफीक दे कि ये अपनी सही मानों में आवाम की खिदमत कर सकें। ये आवाम की खिदमत ही उनका फ़र्ज़ है। वो लग गए किसी और काम में। अल्लाह ने हाकिमों को बनाया खादिम कि आप खादिम बन के अवामुन्नास की खिदमत करें, लेकिन ये जालिम अपने हुकूमत में आने के बाद प्रोटोकॉल के मज़े ले रहे हैं, अवामुन्नास की खिदमत नहीं कर रहे। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। अगर इनके हिदायत में मुकद्दर में इनके हिदायत नहीं है तो फिर अल्लाह इन्हें निस्तो नाबूद कर दे। शुक्रिया जी। इसी तरह जी हमारे साथ मौजूद हैं एक और समाजी शख्सियत हैं औरंगी टाउन की, मोहम्मद फ़ारूक साहब। उनके भी बड़ी खिदमात है औरंगी के हवाले से, तो उनसे भी आज बात करते हैं। अच्छा जी, सेहत जो है ना बुनियादी हक है, बुनियादी हक है यहाँ की आवाम का, उनको सेहत के मुतालिक अवेयरनेस दी जाए। लेकिन अफसोस कि जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं वो ये काम नहीं कर रहे हैं। मज़ीद हम पूछते हैं जो मोहम्मद फ़ारूक साहब हमारे साथ बैठे हैं कि आज जो ये कैंप लगा उस हवाले से भी बात करते हैं कि फ़ारूक साहब का क्या कहना है। फ़ारूक साहब, जो आज ये माशाल्लाह डॉक्टर हम्माद और डॉक्टर आसिफ ने जो कैंप लगाया है लोगों की अवेयरनेस के हवाले से, सेहत के हवाले से, उसके मुतालिक आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हम्माद जो ये काम करते रहते हैं और ये आज नहीं लगाया, डॉक्टर हम्माद साहब अक्सर ऐसे कैंप लगाते रहते हैं। इस दफ़ा डॉक्टर हम्माद साहब और मोहम्मद आसिफ डॉक्टर, इन्होंने मिल के जो ये कैंप लगाया है, माशाल्लाह मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ और सुबह से फ्री अद्वियात भी मिल लेंगे लोगों को और हर तमाम सहूलत मिल रही है। और यहाँ तक कि ये इसमें जर्नल तक के तमाम शोबों में इन्होंने काम कर रहे हैं अभी। तो मुझे ऐसे लोगों से मिलकर बड़ी खुशी होती है और मैं खुद यहाँ चल के आता हूँ कि ये लोग माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि जो पसमानदा इलाका है यहाँ पर अक्सर ये इशू होते हैं, पानी का ले लें, बिजली हो, गैस हो गया। अब तक सेहत भी एक बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर MBBS किसी के पास हम जाते हैं तो उसकी कम से कम फ़ीस 500 रुपये होती है। तो उसकी रोकथाम के लिए कोई आपकी तंजीम ने, आपकी वेलफेयर ने कोई लाएमल बनाया है कि आने वाले वक्तों में आप वेलफेयर के हवाले से डिस्पेंसरी भी बनाएंगे? बात ये नहीं कि डॉक्टर की फ़ीस 500 रुपये, बात यह है कि डॉक्टर मुनाफिक जब बनता है तो वो 100 रुपये वाली दवाई 500 में लिख के दे रहा होता है। जो मेडिसन आपको अगर सस्ती कंपनी से 50 रुपये की मिलेगी तो वो ब्रांडेड नाम के उस पर लिख के उसको 500 रुपये की खरीदवाएगा। यही हाल तमाम सरकारी अस्पतालों का है कि जो काम आपका सस्ते में हो सकता है वो महंगे से महंगे लिख के दवाइयाँ देते हैं ताकि उनका कमीशन का हिसाब होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे फ़ारूक साहब ने कहा कि महंगाई का दौर है और
अगर दवाई 100 रुपये की है तो वो 500 या 400 500 रुपये की लिख के देते हैं। बिल्कुल जी ऐसा ही हो रहा है, हम अक्सर देखते हैं हम सोशल मीडिया पर भी कि आए दिन कोई ना कोई पोस्ट हो रही होती है। अच्छा, इसी तरह मज़ीद हमारे साथ जो एक और समाजी शख्सियत है, किसी तारुफ के मोहताज हैं, हसैन साहब, वो भी बैठे, उनसे भी हम बात करते हैं कि आज के इस जो मेडिकल कैंप के हवाले से। हसैन साहब, मुझे ये बताएं, जो आज माशाल्लाह मेडिकल कैंप लगा है, इसमें बड़ी बड़ी समाजी शख्सियात भी हैं, जैसे अब्दुल गफ़ार साहब आए हैं, फारूक साहब हैं, आप हैं, जो ये डॉक्टर हम्माद और डॉक्टर आसिफ ने कदम उठाया है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि इस तरह के जो इक़दाम है वो आगे और भी वेलफेयर जो समाजी शख्सियात हैं उनको उठाना चाहिए? राशिद भाई, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी परफॉर्म को, जिस तरीके से हमेशा जो है आवाज़ जो है आप हमारे आवाम तक पहुँचाते हैं। देखिए, हमारी हुक्मरान जो है वो नाकारा हो गई है, ठीक है। वो जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे हैं, जो बोर्डिंग के हवाले से जब था तो बिल्कुल ना वो रात देखते थे ना दिन देखते थे, वो आवाम के पीछे होते थे। आज जब आवाम एक परेशानी में है, आवाम जो इस मसलियात से गुजर रही है, तो इसका ज़िम्मेदार जो है वही हुक्मरान है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं खुदा की कसम कहता हूँ कि इलाके का नाज़िम, MLA, MPA अगर काम करे ना, तो ये इदारे फाउंडेशन को ज़रूरत ना पड़े काम करने की। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर हम्माद जो है माशाल्लाह पिछले 4 सालों से जो है मेरे साथ है और एक टीम का हिस्सा भी है, और आपको पता है कि हमेशा आप जो है इसको कवरेज दे रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अभी जो हमारा मकसद है वो है, जो हमारा चेयरमैन साहब का जो सोच है, जो है ठीक अपने वतन के लिए हमने खिदमत करना, तो इंशाल्लाह जो हमारा पूरा टीम जो है वो मंशूर जो है, जो जिस तरीके से माजी में लोग ने बहुत तकलीफ़ झेली, और इंशाल्लाह ताला आने वाला कल जो है वो एक रोज़गार की तरफ जाएगा, वो एजुकेशन की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मेरी टीम के, मेरे लोग के, मेरे चेयरमैन के, तो वहाँ इंशाल्लाह ताला हम तमाम चीज़ों से खड़े हैं आपके साथ। जी बहुत शुक्रिया।